हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे ग्राफिकल वे से सीक्वेंस को डील किया जा सकता है। दो देवर लिटिल बिट इजी एग्जांपल्स, बट इसका मतलब ये नहीं कि उससे टफ एग्जांपल्स सॉल्व नहीं हो सकते। ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्जांपल है जो जैम में आया हुआ है। जैम में क्या, किसी भी एग्ज़ाम का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जांपल है ये, अगर आप बात करोगे इसको डील करना। बट इसको भी आराम से डील कर पाओगे। पहले तो उसको लिखो an+1 इक्वल टू एफ ऑफ an फॉर्मेट में। वो क्या हो जाएगा, 4 × 81 an डिवाइड में 3 × 81 प्लस an⁴। ठीक है, इस तरीके का होगा। a1 की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, पहले आप फंक्शन को आइडेंटिफाई करो। फंक्शन क्या है, फंक्शन है 4 × 81 x डिवाइड में 3 × 81 प्लस x⁴। उसके बाद आप ये करो कि f(x) इक्वल्स टू एक्स के सोल्यूशंस ढूंढो। तो आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू 4 × 81 इंटू एक्स डिवाइड में 3 × 81 x प्लस में x⁴। राइट, अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई करो, f(x) इक्वल टू एक्स के सोल्यूशन ढूंढ लो। ओके, और क्या किया जा सकता है, एक तो सोल्यूशन निकालना आसान होगा कि मुश्किल होगा, ट्राई करें, कहीं मैंने कुछ मतलब जल्दबाजी ना करिए। तो देखते हैं सोल्यूशन क्या होगा। 3 × 81x प्लस x⁴, ठीक है, इज इक्वल टू 4 × 81x। अच्छा, सो ईजी है, मुश्किल नहीं होगा, है ना। दिस इम्प्लाइज x⁴ इक्वल्स टू, उस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 81x हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू या तो 0 या फिर x⁴ इक्वल टू 81। ओके, x⁴ 81 हो सकता है। 3 पावर 2 हाँ हो गया। इसका मतलब हो गया कि x की वैल्यू आइदर 3 और -3। इसका मतलब x की वैल्यू 0, 3 और -3। अच्छा, क्योंकि सारा सीक्वेंस का फॉर्मेट देखो, ये पॉजिटिव है, टर्म्स भी पॉजिटिव आएंगी, सब कुछ पॉजिटिव है, तो आपको ग्राफ जो है ना ड्रॉ करना है वो सिर्फ पॉजिटिव के लिए ड्रॉ करना है, नेगेटिव के लिए करना ही नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, को नो प्रॉब्लम नहीं सॉरी। ओके, ये y इक्वल टू एक्स, ये समझ में आ गया कि 0 पे, 3 पे, -3 पे ये मेरा जो भी ग्राफ होगा वो y इक्वल टू एक्स से पास करेगा, यानी कि यहाँ से और यहाँ से। बात समझ में आई। बट क्योंकि सारा कुछ पॉजिटिव में रखना है तो टेंशन वाली बात ही नहीं। चलो, अब ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाए। देखो, अगर आप फंक्शन को ध्यान से देखोगे मेरे भाई, लग रहा होगा कि आपको क्या टफ ग्राफ बनेगा, समझ ही नहीं आएगा कैसे बनाऊँ। बट आपको ना बहुत सिंपल सी चीज़ों का यूज़ करना होता है, जैसे कि लिमिट। इस फंक्शन की इन्फिनिटी पे लिमिट क्या आएगी, 0, क्योंकि नीचे x⁴ है। आप एलोपिटर लगाओगे, लिमिट आएगी 0। ठीक है, या तो आप ऐसे ड्रॉ करो, इसका मतलब नहीं है, या फिर इसका डेरिवेटिव कर लो, वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आ जाए। बट इन्फिनिटी पे लिमिट 0 आनी चाहिए। तो एक सेंसिबल तरीका ये है, ग्राफ होगा ऐसा। ठीक है ना, समझ में आप डेरिवेटिव कर सकते हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक कर सकते हो, या फिर सबसे बढ़िया तरीका, नहीं पल्ले पड़ रहा ना, आप एक काम करो यहाँ पे देखो ये 3 है, तो 1 पे वैल्यू निकाल लो। 1 पे वैल्यू ऊपर है कि नीचे है, जैसे 1 पे आप वैल्यू निकालोगे इस फंक्शन की, तो यहाँ पे पुट कर दोगे 1, 4 × 81 अपॉन 3 प्लस 1, राइट। ये वैल्यू देख लो आप, ये वैल्यू 3 से नीचे रहेगी। अब 3 से नीचे रही, इसका मतलब छोटी रही, इसका मतलब कि छोटी रहेगी या बड़ी रहेगी, विल सी। 1 से बड़ी रहेगी, बट है ना। ओके, 1 से बड़ी रहेगी। 1 से बड़ी का मतलब ऊपर की तरफ, मतलब पहले ऊपर जाएगा ग्राफ, फिर नीचे आएगा। ये बस ग्राफ ड्रॉ करने की छोटी सी टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, और कुछ नहीं। ग्राफ बन गया, बढ़िया। अब बात करते हैं सीक्वेंस की। इनिशियल टर्म दी है a1 यहाँ पे, नेक्स्ट टर्म जहाँ भी कट करेगा वहाँ आएगी, ये हाइट आएगी, क्योंकि ऊपर कट कर रहा है मतलब बढ़ेगी वैल्यू, यानी कि ये होगा a2। बात समझ में आई, बात सिंपल, खत्म, क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया। ये होगा a3। इसका मतलब ये हुआ कि an इज इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड, दिस इम्प्लाइज an इज कन्वर्जेंट। क्योंकि बाउंडेड कहाँ से है, इससे ना, 3 से, और 3 पे ही कन्वर्ज करेगा, इसी पे कन्वर्ज कर रहा है ना ये। दैट्स इट। ये इतना टफ क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाने में इतना टाइम नहीं लिया है, समझाने में मैंने आपको शायद 4.5 मिनट लिए, करने में आपको आधा लगेगा इसका, 2-3 मिनट में, 3 में तो हो जाएगा। वही कह रहा हूँ। इस बार क्वेश्चन आया था जैम में, तो मैं एक बार जैम का पेपर ओपन करता हूँ और फिर आप वो करना, आपके लिए मैं लिखता हूँ उसको ना, ग्राफिकल वे से करना, और अगर ना हो तो कमेंट करना, मैं उस क्वेश्चन को करवा दूँगा। पहले मुझे वो सर्च करने दो,
जैम 2024, ओके, मल्टीपल में था वो क्वेश्चन। और मैं ना पढ़ाया था एक बैच में, और मैंने उनको ना चिल्ला चिल्ला के बोला था ये कर लेना, ये कर लेना, बहुत टाइम दिया। बट बच्चे ऐसे होते हैं ना, दे आर, उनको नहीं पता होता एक्चुअली कि मतलब क्या बात हो रही है, क्या कह रहा है। उनको ये समझ नहीं आता कि क्वेश्चन कितनी बार आया और कितना इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। तो यही डिफरेंस क्रिएट करता है बच्चों के बीच में, कि जिसको समझ में आ जाता है कि करना क्या है, जिसको नहीं समझ आता तो। बट ठीक है, जैम 2024 में आया था, जहाँ पे कट ऑफ गई थी 11, SC ST गई थी 5। उसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा के भेजा है ग्राफ का, वो भी क्वेश्चन नहीं हुआ, 2 नंबर में आया था। ठीक है भाई, ये कोई बैठा के तो आपको, आपके लिए तो करेगा नहीं, करना तो आपको ही पड़ेगा ना। चलिए, सीक्वेंस कैसे डिफाइन करेगी थी। 4 0 लेस देन अल्फा लेस देन 4 defined the sequence xn। मैं बिल्कुल जैम की लैंग्वेज लिख रहा हूँ, n from 1 to infinity of reals such that x1 की वैल्यू अल्फा एंड xn plus 1 plus 2 is equal to minus xn minus 4। ठीक है, ऑप्शन ए। कौन सा ट्रू है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू? ऑप्शन ए, xn converges for at least 3 distinct values of alpha belongs to, क्या चालू कर दिया मैं आपने? ओके, ऑप्शन बी है xn converges for at least 3 distinct values, सेम लाइन है बिल्कुल, ठीक है, अल्फा बिलोंग्स टू 1,2। ऑप्शन सी वही 3 डिस्टिंक्ट वैल्यू, बस ऑप्शन क्या कर दिया, अल्फा बिलोंग्स टू 2,3। डी में उसने बोला बस इंटरवल चेंज कर दिया, अल्फा बिलोंग्स टू 3,4। देखो भाई, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करोगे, जैसे कि सब्जेक्टिव एग्जाम में चेक करते हो, तो आप नहीं कर पाओगे भाई, क्योंकि ये चार तरीके की कंडीशन दे रखी है अल्फ़ा पे। तो आप कितने बार, पहले एक के लिए चेक करना खुद वो 8 मिनट का प्रोसेस होता है, आप 4 के लिए चेक करोगे क्या? पूरे पेपर में एक ही क्वेश्चन करके आओगे, और वो भी सही नहीं होगा, पता नहीं। इसको ग्राफ से करना, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका 3 मिनट के अंदर हो जाएगा। ठीक है, आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर नहीं होता है तो जस्ट कमेंट डाउन करना, पहले खुद से प्रैक्टिस करना, नहीं आता है फिर मैं करवाता हूँ। ठीक है, एंड दिस इज़ द वे यू डील विद रिकर्सिवली डिफाइंड सीक्वेंसेस। दिस इज़ नो अदर फिक्स वे। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक तरीका होता है, बट दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ अ सिलेबस, सो डोंट वरी। शेयर कर देना है वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।